मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मौजूद हूँ फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद के अंदर एक मालूम होता है मुझे कि यहाँ पर एक अफ्तारी का प्रोग्राम किया जाना है सलमानी समाज की ओर से, यानी कि संस्था जमात सलमानी ऑफ इंडिया की ओर से। और इसमें आसपास दिल्ली के आसपास एनसीआर के अंदर कहा जाए कि भाई जितने भी सलमानी थे, काफ़ी दिन से शायद ऐसा लग रहा है मुझे मिलने के लिए बेताब थे। तो काफ़ी देख रहे हैं आप, सब के सब चेहरे दिखाई दे रहे हैं। इतने चेहरे हैं और इतने इससे ज़्यादा जा चुके हैं। इससे पहले के विजुअल में दिखा देता हूँ आप लोगों को कि कई सौ की तादाद में एक जगह बैठकर इसमें, चाहे मैं ये कहूँ कि खाली सलमानी नहीं, अंसारी भी थे, सैफ़ी भी थे, मंसूरी भी थे और सर्व समाज के लोग, यहाँ तक कि हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठे और अफ्तारी की और साथ ही साथ दुआ की पूरी, यानी कि उम्मत, यानी कि पूरी आखिरत के लिए। और आखिर तक बताते हुए ये मुझे जानकारी मिली है, जो सुनिएगा आप कि प्रोग्राम ने रूप कैसे लिया। होते ही रहते और हमने भी करे हैं और हमारा इस समाज से बहुत प्यार है। ये समाज हमेशा वफादार रहा और फरीदाबाद और हरियाणा और देश की राजनीति में बदलाव लाने में अहम भूमिका इस समाज की रही है। ये समाज हराना भी जानता है, जिताना भी जानता है। इस समाज की बहुत बड़ी ताकत है। आज जो सलमानी समाज ने मुझे बुलाकर यहाँ रोज़े अफ्तार पे मान सम्मान दिया, मैं इनका आभारी हूँ और अध्यक्ष महोदय जी का भी आभारी हूँ जिन्होंने मेरे लिए समर्थन मांगा है। इनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ और रोज़े अफ्तार होते रहने चाहिए। ये एक मिलने का बहाना है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इन्होंने बुलाया। सवाल ये भी है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, उसको देखकर हर धर्म और हर जानने वाले लोग अपने तरीके से इसको यूज करते ही हैं लोकसभा में। अगर मान लो कौम को अगर कुछ मांगना हो तो क्या मांग सकती है और क्या मिल सकता है कौम? देखो, अच्छी अच्छी बातें करो। आज अच्छा माहौल है और कांग्रेस की सरकार 2024 में बनने जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे और इनकी मांग है कब्रिस्तान की, वो पूरी की जाएगी। एक आखिरी सवाल और था, आपकी जो भूमिका रहेगी चुनाव के अंदर वो क्या रहेगी? पार्टी का काम करेंगे, कांग्रेस का काम करेंगे, अपने उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार लाने का काम करेंगे। आपने सुना, लोकसभा की बात भी हुई और साथ ही साथ ये भी हुआ कि भाई हमें किस तरह से सलमानी बिरादरी के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक कब्रिस्तान की भी स्थापना लोकसभा चुनाव के बाद यानी कि करवानी है। ये वादे हैं, होते ही हैं जब नेता आते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारे के सारे लोग इकट्ठा इसलिए हुए थे कि अफ्तारी एक साथ बैठ के कर लेंगे और इसी में दुआ भी मांगेंगे सभी के लिए। अब जब प्रोग्राम हुआ है तो बहुत सी बातें होंगी भी। तालिब सलमानी हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। तालिब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह आपने ये आयोजन किया, क्या खाली एक कब्रिस्तान का मसला था या कौम को, मिल्लत को जोड़ने का ही मसला था? नहीं, ये खाली मिल्लत को जोड़ने का मसला था। मेन मसला तो ये था कि मिल्लत पूरी इकट्ठी हो जाए, एक ही मंच पे आ जाए, ताकि हम एक मंच पे इकट्ठे होने के बाद में अपना वजूद सरकार को दिखा सकें कि हम इकट्ठे होने के बाद में हमारी संख्या कितनी है और कितनी नहीं है। आपसे पहले दिखाई दी थी, नहीं दी थी? नहीं, अब से पहले भी एक छोटा-सा प्रोग्राम हुआ था, उससे पहले भी हमने दिखाया था, तो उसी वक़्त में हमने कब्रिस्तान की माँग भी रखी थी है। तो ये जो अब कब्रिस्तान जो ये अलॉट हुआ है या होगा आगे इस सरकार में, तो उस प्रोग्राम में है, इसकी नींव रखी गई थी। देखिए, पार्टियां बहुत सारी हैं, कांग्रेस भी होती है, आम आदमी पार्टी भी, कांग्रेस, बीजेपी भी। सत्ता मौजूदा केंद्र में बीजेपी की है और राज्य में भी बीजेपी की है। बात ये आती है कि चलिए लीडर कोई भी हो, क्या मांग खाली कांग्रेस से है या बीजेपी से भी है? नहीं, लीडर कोई भी हो, माँग तो सभी से है ना। मांग सभी से है। हाँ, माँग सभी से है। यहाँ भेदभाव नहीं है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। जब जिसकी सरकार होगी माँग उससे है, सीधी-सी बात। तो कब्रिस्तान की जो समस्या है वो असल है क्या? समस्या ये है कि बहुत सी जगह कब्रिस्तानों में देखा गया है कि किसी चीज़ की सहूलियत नहीं, जो हैं कब्रिस्तान ऑलरेडी, मगर जगह भी छोटी हैं और उनका कोई मतलब ऐसा वो भी नहीं है कि भई परमानेंट हैं। कभी भी किसी भी तरीके से कोई ना कोई उत्पाद करके असामाजिक तत्व उनको इधर-उधर कर देते हैं। तो इस वजह से ये कब्रिस्तान की माँग बाउंड्री नहीं हुई इसकी? किसी की हुई है और किसी की नहीं भी हुई है, अच्छा, मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल नहीं है। चलिए, ये मांग बड़ी है आपकी और मैं भी इसी पे यानी कि तो बना रहूँगा, क्योंकि ये बहुत एक ऐसा मुद्दा आ गया है निकल के सामने कि जिसको लगता है कि हाँ, कौम के लिए ये बहुत ज़रूरी है, खास करके ओल्ड फरीदाबाद के निवासियों के लिए। और इसकी शुरुआत इस तरह से की जा रही है कि सबको पहले जोड़ो, उसके बाद में ये बात रखेंगे। तो कुल मिला के बहुत से मुआहिदीन के बीच में होंगे। संचालन कर रहे थे एक, कहाँ गए? इधर आइएगा, इधर आप संचालन कर रहे थे, सबका स्वागत कर रहे थे। कहाँ-कहाँ से लोग आपके बीच में आए? सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ कराना चाहूँगा। मैं शौकीन सलमानी, ओल्ड फरीदाबाद से। और यहाँ से हमारे ओल्ड फरीदाबाद से जो हमारे सदर तालिब सलमानी हैं, उन्होंने एक दावत इफ्तार का प्रोग्राम रखा। उसमें मुझे इन्होंने ये काम का अंजाम करने को कहा था। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमात सलमानी के अकील सलमानी साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं और हरियाणा के अध्यक्ष
हसन सरपंच साहब यहाँ मौजूद हैं हाँ। और दिल्ली से, ओल्ड फरीदाबाद से, गाजियाबाद से, एनसीआर से, गुड़गांव से काफ़ी लोग यहाँ मेहमान हमारे तशरीफ लाए और हम ओल्ड टीम की तरफ से सलमानी समाज की टीम की तरफ से इन सब का इस्तकबाल करते हैं और तालिब भाई का भी स्वागत करते हैं कि इन्होंने ऐसा प्रोग्राम को अंजाम दिया। ये बहुत अच्छी बात है भाई, मैं बड़ी देख रहा था इनको। हम बहुत लोग बहुत देखते ज़्यादा हैं, बात तो हम कम ही करते हैं क्योंकि वीडियो में कितनी जगह देंगे। बड़ी मेहनत कर रहे थे, कई सौ लोगों का स्वागत करवा दिया इन्होंने एक दूसरे के जरिए। हसन साहब आप यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं और जमात सलमानी ऑफ इंडिया के। आज जो मुद्दा कब्रिस्तान का निकल के आया, समाज को जोड़ने की बात निकल के आई है, तो क्या ये आगे भी सिलसिला रहेगा या खाली आज ही खत्म? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ न्यूज़ भारत 427 का, कि आप लोगों ने हमारे यहाँ बातें सुनी, सलमानी समाज की फिक्र ली, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी सलमानी बिरादरी ने हमारी आज ये डिमांड रखी है, ये हमारी एक जायज़ डिमांड है। इसके लिए हम सबको ज़रूरत है, आखिरत में हमें सबको इसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो ये हमारी जायज़ तमन्ना है और जायज़ ज़रूरत है। हमें सरकार से मतलब नहीं है, सरकार कोई भी रहे, हर सरकार का ये फर्ज बनता है कि हमारी समस्याओं को सुने, सुविधाओं की बात करें। और हम चाहते हैं कि ये समस्या हमारी सुनी जाएगी और इस मुद्दे को हम आगे तक लेके जाएंगे और इंशाल्लाह ये पूरी करेंगे सरकार। आ गया है, सब लुभाने वादे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बरसाती मेंढक होते हैं, हम जानते हैं, सब पूरी तरह से समझते हैं इन सब लोगों को। इस वक्त में तो सभी आते हैं, वादे करते हैं, सब करते हैं, मगर जब जिसकी भी सरकार बनेगी हम उसके सामने ये मुद्दा रखेंगे और इंशाल्लाह अपनी मांग मनवाएंगे। ये हम मनवाना जानते हैं इंशाल्लाह। ये ऐसा घेरने की कोशिश भी की है मैंने, बिल्कुल बिल्कुल, दुआओं में घेर लिया इंशाल्लाह और आगे से घेरते रहेंगे सभी को। और भी बात करूंगा, आप बने रहिएगा मेरे साथ में। अतिथि से बाद में बात करेंगे, मुख्य अतिथि से, पर जनता से बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ की जो आवाम है ना, लोकल, वो बहुत कुछ जानती है। लोकल के जो बात रहने वाले लोग होते हैं वो अक्सर बात करते ही हैं। आप आइएगा, कोई बात नहीं, जो जाएगा वो जाए, मैं उससे बात करूंगा जो मुझसे बात करेगा। आप लोग लोकल के लोग हैं, बिल्कुल है नहीं, आप सब लोकल के ही हैं। बात यही थी सबसे पहले कि क्या वाकई में कब्रिस्तान की ज़रूरत इतनी बड़ी है कि भाई एक इफ्तार करना पड़ता है, सबको जोड़ना पड़ता है? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं तस्लीम सलमानी फरीदाबाद से। थोड़ा जोर से बोलिएगा, सब सुन रहे हैं। जी। दरअसल क्या है, हमें अगर मतलब हमें जो मेन चीज़ है जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं, और हमें जहाँ जाना है, अगर वही चीज़ हमें सही नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? हमें इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा लड़ना है और लड़ने के लिए हमें एक साथ होना ज़रूरी है, और एक साथ होंगे जब ही हमारी मांगे पूरी होंगी। मैं जान रहा हूँ काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर, और भाई हसनपुर निवासी हैं, सब मेरे गांव के भाई भैया हैं मेरे। ठीक है ना। और ये एक अचानक हुआ है ऐसा कि भाई मुझे प्रोग्राम की दावत मिलती है, मैं प्रोग्राम कवर करना आता हूँ, बहुत लोगों से मुलाकात होती है। काफ़ी दिन के बाद में मैं भी सलमानी सम्मेलन कोई कवर कर रहा हूँ, वो भी इफ्तार वाला, जिसमें सभी लोग जुटे। अक्सर मैं कहा करता था अपनी वाइट के अंदर कि सलमानियों के साथ अंसारी, मंसूरी, सैफी, अन्य समाजों के लोग भी बैठने चाहिए, और यहाँ ऐसा देखने को मिला। बैनर सलमानी, दावत सबकी। आज सब लोग इकट्ठे हुए, सबकी ज़रूरत महसूस हुई कि यहाँ ओल्ड फरीदाबाद की ज़रूरत सबसे बड़ी है कब्रिस्तान। बाकी साथ में साथ ये भी बात निकल के आती है कि जो ज़रूरतें और क्या हैं ऐसी जो ओल्ड फरीदाबाद को मिलना चाहिए, क्योंकि आज समाज इकट्ठा हुआ है तो कुछ तो बात बाहर निकल के जानी चाहिए। देखो, मैं अतीक अहमद, और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार, जैसे कि आपने इस इंटरव्यू में मुझे पूछा गया। लेकिन ये है कि जो हमारा आखिरी जो मरने के बाद जो हमारा सिलसिला बनेगा वो कब्रिस्तान से है। इसके अलावा भी क्या ज़रूरतें हैं? वो इसके अलावा जितने हमारे बिरादर हैं, हाँ। उनके लिए जो ज़रूरतें होती हैं, हाँ। जो आम पब्लिक, आम समाज की ज़रूरतें होती हैं, हाँ। वो भी होनी चाहिए। और वो ज़रूरतें अब करेंगे, हाँ। क्योंकि अब हम जुड़ रहे हैं इंशाल्लाह। जुड़ना है। चलिए, पहले अब से पहले जुड़े नहीं जुड़े थे? सबसे पहले जुड़े थे? आज की तरह से नहीं जुड़े थे, पहले जुड़े हैं कई बार, लेकिन ऐसा नहीं मौका मिला आज तक। ये तो भाई लोगों की मेहरबानी, आज जो किया इन्होंने बहुत अच्छा किया, और हमें बहुत सलाम हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। इनकी मेहनत को सलाम हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सलाम हो रहा है इनको। ये जरूरी है कि समाज को जोड़ लिया जाए। जहाँ समाज जुड़ता है, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? कहिए जो कहना है। कहिए। अस्सलाम वालेकुम, सभी सलमानी भाइयों को सलाम। तरीक ऐसा करिए, मैं पूछता हूँ आपसे, मैं पूछता हूँ, है नहीं, ये बेहतर रहेगा कि भाई मैं कुछ पूछूं और आप बता दें। समाज सुन रहा है। आज जिस तरह से कहा जाता है कि भाई समाज बिखर रहा है, खासकर सलमानी की बात नहीं है, मैंने जब देखा है तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ सब लोग थे, तो कितनी जरूरत है जोड़ने की? सबसे पहली बात तो ये जो घर है, इन्होंने हमेशा ही, इस घर ने सलमानी समाज को जोड़ा है, और काफ़ी टाइम बाद हमारे तालिब सलमानी अपनी जानिब से मतलब कि काफ़ी लोगों को जोड़ा, फिर
सभी सलमानी भाई इकट्ठे करे इन्होंने, जब जाके यहाँ तक पहुँचे हैं ये भी, पहुंचे हैं तो कुल मिला के फायदा होगा नहीं होगा? और इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा, और सभी का साथ भी है इनके साथ। चलिए फिर और बात करेंगे आपसे, है नहीं, मुझे बहुत समय देना है, अतिथि को भी देना है भाई। बात यही निकल के आ रही है, मैं आखिर में अतिथि से बात करूंगा, मुख्य अतिथि से। बात यही आती है कि जिस तरह से आज समाज जुड़ा, क्या अन्य बार भी ऐसा ही समाज सबको लेके साथ जोड़े? खाली सलमानी की बात नहीं, अंसारी, मंसूरी, सैफी सब साथ जुड़े? देखो, सबसे पहले तो हमें अपने परिवार को समेटना पड़ेगा। जो हमारे सलमानी भाई हैं, सबसे पहले हमारा अहम मुद्दा उनको इकट्ठा करने का है। उसके बाद जो भी समाज हमारे साथ जुड़ना चाहे उसको हम सबको जोड़ने के साथ चलेंगे लेकर के। जैसे सैफी हैं, अंसारी हैं, कोई भी मतलब अलवी। आप तो जुड़ गए ना? अब इसमें सब जोड़ लिया हमने आके। तो साथ ले गए, आगे सबको जोड़ कर रखेंगे अपने साथ। समस्या सबके साथ होंगी, सबके साथ है और सबकी एक जैसी समस्या है। क्योंकि ये जो लोग दूसरे लोग हैं ना, ये हमें थोड़ा सा नीचे समझते हैं इस तरीके से। कौन समझता है? जो ये अभी जो ऊंचे लोग अपने आप को समझते हैं ना, सब ऊंचा मत नहीं, उनको तो ऊंचा मत समझो। हम नहीं समझते उनको, लेकिन हम तो अल्लाह को समझते हैं सबसे बड़ा। समझ गया? तो फिर कहाँ से कोई नीचा हो गया? तो ये की बात यही है, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो दिल में रह जाती हैं, कैमरे में कम जगह होती है। अकील साहब, मैं थोड़ा सा सीधी बात यही करूंगा कि जिस तरह से आज का ये प्रोग्राम आप लोगों ने करवाया है और लोकसभा का चुनाव नजदीक है, आप लोग भी कई सारे धड़ों में बैठे हुए हैं, कोई कैसे यकीन करे कि हम आपके बात पर या आपके इशारे पर चलें या आपकी बात को मानें? देखिए, बात यह है कि जो आज का प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज हुआ है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा हमारे जो फरीदाबाद के जो अध्यक्ष हैं, तालिब भाई जो हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम किया है। उसके बाद में सबसे पहले मैं आपको जो है शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने भी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आकर जो इनकी हौसला अफजाई की है और इनकी जो है आपने बात को सुना है, रखा है, जो भी बात कही है इन्होंने। और मेन जो बात ये थी आज की रोज़ा इफ्तियार की कि भाई सब लोगों को समाज को जोड़ना है और इकट्ठे होकर बैठना है, क्योंकि कोई ना कोई बहाना होता है बैठने का और कोई बात करने का। तो जब तक हम बैठेंगे नहीं, किसी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, तो आगे बात कैसे बढ़ेगी? तो तालिब भाई ने इसकी पहल की है माशाल्लाह। इससे पहले भी कई प्रोग्राम किए हैं और ये आज नहीं है पहली बार जो प्रोग्राम हो रहा है। ये वालिद साहब के टाइम पे भी पहले से बराबर प्रोग्राम होते आए हैं हरियाणा में और आगे भी इंशाल्लाह आपकी दुआओं से ये होते रहेंगे। एक बात आती है कि भाई मेरा सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि हम और वो समाज जो वाकई में अति पिछड़ा है, ये कहना वही चाह रहे थे, मैं समझ रहा था, लोग सुनने वाले भी समझ रहे हैं। अति पिछड़े समाज को अलग अलग टुकड़ों में बांट के कैसे इकट्ठा किया जाए? भाई वो तो जब तक हम बैठेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, आपस में हमने एक IBC संगठन बना रखा है, उसके ऊपर भी हमारी बातचीत चर्चा चलती रहती है। लेकिन बात यह है कि कुछ लोग जो होते हैं जो असामाजिक होते हैं, जो लोग थोड़ा बहुत कोशिश ये करते हैं कि भाई हमेशा जो अपर कास्ट वाला समाज होता है उस ये लोग बटे रहें और इनको जो इनकी नुमाइंदगी है वो ना मिल पाए। तो उसके लिए हमें आपस में मिल बैठ के आपस में इसकी जद्दोजहद करनी है बैठ के कि भाई किस तरह से हमारा समाज जो पिछड़ा हुआ है वो आगे तरक्की करे। भारत भी बहुत बड़े इलाके में खास करके सलमानियों में देखा जाता है। अगर मान लो मैं कहूँ आपसे आखिर में कि भाई 2 शब्द ऐसे बताइए जिससे कि समाज समझे और सुने और उस पर अमल करे। भाई देखिए, समाज को खुद से ये समझना पड़ेगा कि हम किस लाइन पे काम करें। सबसे पहले तो क्या है कि अपने बच्चों को जितना भी आप तालीम दे सको अच्छी से अच्छी, और चाहे आप अपने खाने में कमी कर लो, लेकिन अपने बच्चों को सलमानी समाज के लोग किसी भी तरीके से वो पढ़ाएं और पिछड़े समाज के लोग मैं इस बात को जो है जोड़ दे के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि हम जो है जब बच्चा होता है 20 साल का 15 साल का होता है, सोचते हैं कि ये कमा के हमें दे दे, लेकिन उसकी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं फरमाते हम। तो सबसे पहले हमारा जो ध्यान होना चाहिए सबसे पहले पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। जब पढ़ाई की तरफ हमारा बच्चा जाएगा और अपने अपने शोबों में जाएगा, कहीं ना कहीं काम करेगा, तो वो अच्छा और बुरा समझेगा और अच्छा बुरा समझ के अपना आप ही आपने आपको आगे बढ़ाएगा, समाज की तरक्की के लिए 10 जगह बात करेगा। यहाँ कामयाबी है। तो कुल मिला के बात यही है कि जिस तरह से जोड़ हुआ आज फरीदाबाद में, यानी कि ओल्ड फरीदाबाद में, और यहाँ वर्षों से रहने वालों ने अपनी इच्छा भी जाहिर की, नेता को बुलाकर उसका सम्मान ही नहीं उससे वादा भी करवा लिया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर हम दुआएं सबके हक में दुआएं कर रहे हैं तो हमारी भी ख्वाहिश ये है कि हमें इन मुद्दों पर काम भी करना है। बहुत सारी बातें इन लोगों के बीच में हुई,
रमजान का महीना चल रहा है, किसी के 10 दिन का कुरान पूरा हुआ है, किसी का कुछ का यानी कि 15 दिन का। बहरहाल कुल मिला के आज जो रोजा अफ्तार हुआ, ये ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग कुरान यानी कि सुनने के बाद में यहाँ पहुँच चुके थे कि भाई अब लंबा समय लेना है। मैं भी इनके बीच में बैठूंगा और बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर आगे के लिए और क्या क्या रणनीति इन लोगों ने ओल्ड फरीदाबाद से बैठकर पूरे हरियाणा के लिए तैयार की हैं, क्योंकि वक्त रमजान का है और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव का भी है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।